हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत एकेडमी में स्वागत है। देखिए, इस क्लास में आप लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैथ पढ़ने वाले हैं और ये देखिए मैथ की आपकी 37वीं क्लास है। इससे पहले 36 क्लासें हो चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासें देख सकते हैं। और देखिए, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। देखिए, मैथ आपका कंप्लीट होने वाला है। 1-2 क्लास में मैथ की जो राजन सीरीज चल रही है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर हो चुके हैं उन पेपरों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि आप लोग चाहते हैं कि जैसे आपकी मैथ जैसे राजन सीरीज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपकी पवन सीरीज भी कंप्लीट कराई जाए, तो आप लोग कमेंट करके बताएं। देखिए, इसके साथ में आप लोगों की हिंदी की भी क्लास चल रही है और हिंदी में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। 1-2 क्लास में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों की सामाजिक विज्ञान या विज्ञान की क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, तो देखो अभी आपके हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। यदि आप लोग चाहते हैं कि अति लघुत्तरीय प्रश्न भी कंप्लीट कराए जाएँ तो आप लोग कमेंट करके बताएँ, समझे ना। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्या दिया गया। देखिए, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर दिया गया है। यदि कह रहे हैं इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो कह रहे दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को बताया था कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है। 1 हेक्टेयर इक्वल टू आपको हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना है? 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। तो और क्षेत्रफल दिया कितना गया, देखो क्षेत्रफल यहाँ पर दे रहा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर दिया गया। क्या दिया गया? 0.5 हेक्टेयर। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता है कि हेक्टेयर को हटाने तो यहाँ पे कितना लाना है, 10,000 लाना है। तो 0.5 और गुणे कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो एक जीरो से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो ये 5 गुणे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 50,000, मतलब 3 जीरो इसके पीछे 5,000 बन जाएगा। ठीक है, तो 50,000 नहीं, सॉरी 5,000 बनेगा। और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्ग मीटर। अब कह रहे कि एक मैदान की एक भुजा दी गई, चाहे तो आप लंबाई मान लो चाहे चौड़ाई मान लो, कुछ भी मान लो, एक भुजा दी गई। तो देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखो लंबाई की, अब देखो लंबाई दी गई है 125 और क्षेत्रफल दिया गया आपका 5,000। तो ये दिया गया 125 गुणे, मान लो चौड़ाई आपको निकालनी है। क्या करनी है? चौड़ाई निकालनी है। तो देखो अब यहाँ पे चौड़ाई इक्वल टू आपका हो जाएगा 5,000 बट्टे 125। तो 25 पंचे 125, 25 दूनी 50, 200 हो जाएगा। अब 200 बट्टे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 को 20, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई आ जाएगी 40 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और इसका आंसर आ गया आपका 40 मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक न्याय पंचायत में कह रहा है 2x + 3 ग्राम सभाएँ हैं। कह रहे प्रत्येक ग्राम सभा में कह रहा है x² + 5x + 6 नलकूप हैं। कह रहे कि न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं, यदि x बराबर 1 हो तो नलकूपों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो ग्राम सभाएँ कितनी हैं, एक न्याय पंचायत में ग्राम सभाएँ कितनी दी गई। देखो ग्राम सभाएँ यहाँ पर कह रहे हैं 2x + 3 और कह रहे कि एक प्रत्येक ग्राम सभा में नलकूप या नलकूपों की संख्या कितनी दी गई। ठीक है, तो एक ग्राम सभा में नलकूप कितने दिए गए, तो यहाँ पे लिखना है x² + 5x + 6। क्लियर? नहीं तो पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख लो। यहाँ पर एक ग्राम सभा में नलकूप बराबर नलकूप इक्वल टू कितने दिए गए आपके x² + 5x + कितना दिए, 6 दिए गए। तो हमसे क्या पूछा है, कुल नलकूपों की संख्या पूछी गई। तो कुल नलकूप कितने हो जाएंगे, अब आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। तो देखो ग्राम सभाएँ कितनी है, 2x + 3 और एक ग्राम सभा में x² + 5x + कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका गुणा करो, x² का 2x में करेंगे तो 2x² बन जाएगा। अब इसमें करेंगे तो 3x² हो जाएगा। वो सॉरी यहाँ पर देखो x की पावर 1, x की पावर 2, x³ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3x² हो जाएगा। अब देखो इसका 2 हो गया, अब 5x का इसमें करेंगे तो 5 गुणे 2 कितना है, 10 और x गुणे x कितना है, x² हो जाएगा। अब प्लस इसका करना है 5 × 15x हो जाएगा, प्लस 6 का करेंगे 6 दूनी 12x हो जाएगा और प्लस 6 × 18 हो जाएगा। क्लियर कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका 2x³ और यहाँ पर आपको हो जाएगा प्लस का 13x²
और यहाँ पर देखो टोटल करो 27x हो जाएगा और प्लस का कितना बन जाएगा 18। इतने टोटल नलकूप लगे हैं ग्राम सभा में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है। अब उसके बाद कह रहे हैं यदि x बराबर कितना कह रहा है 1 कह रहे हैं तो नलकूपों की संख्या बतानी है। x बराबर 1 इसमें रख दो तो कुल नलकूप कितने हो जाएंगे, कुल नलकूप इक्वल टू आपके हो जाएंगे, देखो 1 का क्यू कितना रहेगा 1, 13 गुणा 1 27 गुणा 1 प्लस 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 और यहाँ पे बनेगा 13 27 प्लस 18। तो देखो इसको जोड़ो 18 प्लस 2 करो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 7 3 10 2 1 3 40 हो जाएगा, 40 20 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राम सभा में टोटल कितने नलकूप है 60 नलकूप है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से कह रहा है 7 घटाने पर 12 16 18 21 से विभाजित हो जाती है। तो आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ छोटी से छोटी संख्या की बात करता है तो क्या निकालना होगा, लासा निकालना होगा 12 16 18 और किसका 21 का। देखो 2 से भाग करना है तो 2 से जाएगा 6 8 9 21 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। फिर 2 से करना है 3 4 9 21 रहेगा। फिर देखो 2 से जाएगा 3 2 9 21, फिर 2 से जाएगा 3 1 9 21। अब 3 से जाएगा देखो 1, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 3 7, ठीक है। अब देखो यहाँ से जाएगा 1 1 1 और यहाँ पे 7 बनेगा, अब 7 से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे अब देखो इसका गुणा करना है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब देखो 16 कर लो यहाँ पर 16 गुणे 3 कितने हैं 9 गुणे 7। अब 16 गुणे 9 करोगे 144 गुणे 7 करो, 7 गुणे 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 2 7 चौका 28 2 30 हो जाएगा 3 और यहाँ पे 7 7 3 10, ये आ जाएगा 1000 कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। कह रहे हैं 7 घटाने पर कह रहे हैं। अब देखो हम लोग क्या करें 1008 में यदि 12 का भाग करेंगे तो पूरा भाग चला जाएगा। हमसे ये कह रहे हैं कि 7 घटाने पर 12 से भाग जाना चाहिए, 7 घटाने पर 12 से भाग जाना चाहिए। तो मतलब हम लोग क्या करें इस संख्या में क्या कर दूं 7 जोड़ दूं, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है कि 7 घटाने पर, ठीक है 7 घटाने पर भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं 7 घटाने पर भाग जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे 7 घटाने पर, तो संख्या निकालनी है आपको। 7 घटाने पर कितनी बन जाएगी, देखो 108 वो 1008 प्लस 7 करना है। देखो घटाना नहीं है, क्वेश्चन में 7 घटाने पर कह रहा है तो आपको घटाना नहीं है, आपको यहाँ पे उल्टा करना होगा, जोड़ना होगा। जब आप 7 जोड़ोगे और 12 से भाग करोगे तो भाग नहीं जाएगा, तो इसमें से 7 घटा देंगे, ठीक है। तो मतलब ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर अब टोटल करोगे तो ये बन जाएगा 1015 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर नहीं? तो आपका क्वेश्चन नंबर ये था 73। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई कह रहा है 80 मीटर तथा चौड़ाई कह रहा है 60 मीटर। इसके बीचों बीच कह रहा है लंबाई के समांतर 5 मीटर और कह रहा है चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का खर्च कह रहा है 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या खर्च आएगा। तो देखो यहाँ पर एक पार्क है, आयताकार पार्क है, जैसे ये पार्क दिया गया आपका, ठीक है। और इसकी लंबाई दी 80 और चौड़ाई दी 60 मीटर, ठीक है। चौड़ाई कितनी दी गई 60 मीटर दी गई और लंबाई दी गई। अब हमसे ये कह रहे हैं कि जो पार्क है उसके बीचों बीच में एक लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा रास्ता दिया गया है, ठीक है। कितने मीटर 5 मीटर चौड़ा। तो हमें क्या करना है, देखो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, या तो रास्ता समझो या सड़क लिखा होगा, क्या लिखा है सड़क लिखा है। तो यहाँ पे बीचों बीच कह रहे हैं समांतर चौड़ी सड़क कह रहे हैं, तो सड़क का क्षेत्रफल लिख लो यहाँ पर, ठीक है। सड़क का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। सड़क का क्षेत्रफल। अब देखो क्षेत्रफल कैसे निकालना है, तो आपसे कह रहे हैं देखो ये लंबाई तो टोटल 80 मीटर जाएगी, कितनी जाएगी 80 मीटर, और चौड़ाई कितनी जाएगी 5, समझे ना। तो क्षेत्रफल आपको पता होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई करना है, तो इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना होगा आपको, ये चीज़ रखो। इसका निकलेगा तो लंबाई कितनी है 80 गुणे 5 प्लस, ठीक है। ये तो देखो आप लोग समझो ये लंबाई के समांतर है। एक सड़क और है जो चौड़ाई के समांतर, जैसे ये चौड़ाई है तो इसके समांतर बीचों बीच ऐसी सड़क आई है, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है सड़क की वो 3 मीटर है, कितनी है 3। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वाला क्षेत्रफल बीच वाला जो क्षेत्रफल है वो दोनों में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल देखो लंबाई कितनी आ रही है इसकी, देखो लंबाई तो यहाँ तक है 60 और सड़क की चौड़ाई कितनी है 3 है, समझे ना। तो ये क्षेत्रफल हो गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, आप लोग ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो बीच के भाग का क्षेत्रफल है ना,
इसको मैंने 2 बार जोड़ा, क्योंकि जब इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाला तब भी ये भाग जोड़ा कि नहीं जोड़ा, जब ऊपर से इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाला तो ये 2 बार जोड़ा, समझे ना। तो क्षेत्रफल तो एक ही बार जोड़ेगा और एक ही बार सड़क बनेगी, इस क्षेत्र में एक ही बार तो सड़क बनेगी। तो ये जो क्षेत्र है तो यहाँ पे ध्यान रखना है, तो इसकी जो लंबाई बनेगी, ये जो लंबाई रहेगी ये 5 मीटर रहेगी और ये रहेगी 3 मीटर। तो इसको घटाना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा 5 गुणे 3, सही। अब इसका गुणा करो तो ये हो जाएगा 400 और 180 माइनस 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 580 माइनस 15 करेंगे तो ये बन जाएगा 565, क्लियर नहीं। तो ये आपको हो गया वर्ग मीटर, ये क्या आ गया, वर्ग मीटर। अब आप लोगों को पता है कि 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना आ रहा है, 15 रुपये आ रहा है, सही। तो यहाँ पे खर्च निकालो, खर्च बराबर कितना हो जाएगा, खर्च इक्वल टू 565 वर्ग मीटर है ना, इसमें 15 का गुणा करो, 15 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 और 15 गुणे 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 90 और 7 कितना हो जाएगा, 97, 9 बनेगा। और 15 गुणे 5 कितना, 75, ठीक है। 75 और 9 5 14 हो जाएगा 84, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8,475 रुपये बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की कह रहे 4 गुनी है, कह रहे 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की कह रहे 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, कह रहे दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये कह रहे देखो पिता की उम्र कह रहे पुत्र से 4 गुनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मान के चलेंगे, माना पुत्र की उम्र बराबर मान लो, पुत्र की उम्र इक्वल टू मान लो x, तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, पिता की उम्र बराबर आपकी हो जाएगी 4x, 4 गुनी कह रहे हैं, ठीक है। तो पुत्र की उम्र कितनी कह रहा है आपके x और पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 4 गुनी कह रहा है तो 4x हो जाएगी, क्लियर नहीं। अब हमसे कह रहे हैं 6 वर्ष बाद, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 6 वर्ष बाद, ठीक है, 6 वर्ष बाद। अब 6 वर्ष बाद देखो पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, पुत्र की उम्र, तो पुत्र की उम्र हो जाएगी x + 6 और यहाँ पर पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, पिता की उम्र हो जाएगी ये 4x + 6, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 4x + 6 हो जाएगी। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नानुसार देखो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 6 वर्ष बाद कह रहे हैं पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कह रहे हैं 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक है। तो देखो 2.5 गुना का मतलब कितना होता है, 2 सही 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2 हो जाएगा, ये होता है 2.5 गुना, समझे ना। तो अब देखो यहाँ पर पिता की उम्र लिखना है 4x + 6 हो जाएगा, ठीक है, ये पिता की उम्र हो गई। पुत्र की उम्र लिखना है x + 6 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र की 2.5 गुना, तो 2.5 गुना का मतलब 5/2 और 2.5 गुने से 6 साल अधिक है किसकी, पिता की उम्र, तो 6 वर्ष इधर कर दो। अब देखो यहाँ पे +6 है ना, तो 1 मानेंगे इसको, तो ये बन जाएगा देखो 4x + 6 और ये हो जाएगा 5। पहले तो यहाँ पे देखो एलसीएम लेना होगा, 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 5x + 6, अब देखो 1 का भाग 2 में करो कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 का गुणा करो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्लियर नहीं। अब 2 का देखो इधर क्रॉस गुणा करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4x + 6। अब देखो 5 का इसमें करना है तो 5x बनेगा, 5 गुणे 6 करेंगे 30 हो जाएगा, +12 हो जाएगा। अब देखो 4 दूनी 8 और +6 दूनी 12 और यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस कितना हो जाएगा, अब टोटल कर लो कितना हो जाएगा, 42 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 42। अब देखो 5x इधर लेके आएंगे तो 8x माइनस का 5x बन जाएगा और यहाँ पर आपका बनेगा 42 - 12, तो ये बन जाएगा 3x इक्वल टू कितना बनेगा, देखो यहाँ पे घटाओ 30 आ जाएगा, 3 से काटो कितना हो जाएगा 10, तो x बराबर कितना आया 10 आया। जब x का मान 10 आ गया तो यहाँ पे लिखना है पुत्र की उम्र बराबर, पुत्र की उम्र इक्वल टू आपकी हो जाएगी कितनी हो जाएगी 10 वर्ष हो जाएगी। उसके बाद निकालना है पिता की उम्र बराबर, पिता की उम्र बराबर कितनी हो जाएगी आपकी, देखो 4x है ना, 4x का मान कितना है 10, तो ये हो जाएगा 40 वर्ष, कितनी हो जाएगी 40 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि परिमेय संख्या का कह रहे अंश उसके हर से कह रहे कि 2 कम है, यदि कह रहे कि अंश और हर में कह रहे 1 जोड़ दिया जाए तो नई भिन्न कितनी हो जाती है 3/4 हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग मान के चलेंगे, माना भिन्न बराबर इक्वल टू आपकी कितनी हो जाएगी, देखो जो अंश है ना हर से 2 कम है, तो अंश हर से 2 कम है तो हर x मान लो तो अंश हो जाएगा x - 2, ठीक क्लियर हुआ ना। देखो अंश क्या कह रहा है, जो अंश है ना हर से 2 कम है
तो हर x है तो अंश कितना हो जाएगा, 2 कम कर दो, x - 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रश्नानुसार। देखो प्रश्नानुसार, अब देखो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देखेंगे तो क्या करें, उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए, तो अंश और हर x - 2 + 1 और ये x + 1 1 जोड़ दिया जाए तो कितना बन जाएगा, 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/4। अब देखो -2 + 1 तो x - 1 और ये बनेगा x + 1 और = 3/4। अब देखो 4 का इधर क्रॉस गुणा करना है तो x - 1 हो जाएगा, 3 का इधर करना है तो x + 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4x - 4 और ये हो जाएगा 3x + 3 हो जाएगा। देखो 3x इधर लेके आएंगे तो 4x - 3x और ये 3 और 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो 4x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा, x बचेगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछेगी, संख्या ज्ञात करनी है या भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है भिन्न = आपकी हो जाएगी। तो x का मान कितना है, 7 आया तो ऊपर रखो 7 - 2 और नीचे रखना है 7। 7 में से 2 गया तो 5/7, इसका आंसर हो जाएगा 5/7। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, कह रहा है कि 80 गुणे आपका कह रहा है 56 माइनस आपका गोष्ठ दिया 7 × 8 और प्लस दिया गया आपका 13 - 2 × 5। ठीक है, आपका ये देखो तीनों कोष्टक लगे हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया 77। ठीक है, अब देखो क्या करना है, सबसे पहले हम आप लोगों को बताया था जब तीनों कोष्टक आ जाएं तो सबसे छोटा वाला जो कोष्टक होता है ना तो उसको सॉल्व करना है। देखो कोष्टक ये छोटा और ये होता है आपका मझला और ये होता है बड़ा। हल करने का तरीका 1 2 3। ठीक है, तो सबसे छोटा वाला पहले करना है, 80 गुणे तो ये हो जाएगा आपका 56 और ये हो जाएगा आपका देखो यहाँ पे 7 × 8 प्लस, अब यहाँ पर देखो गुणा करेंगे तो 13 - 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बंद हो गया। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 80 गुणे आपको हो जाएगा 56 - 8 × 7 = 56 हो जाएगा प्लस, अब देखो 13 में से 10 गया तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे कोष्टक बंद हो जाएगा। तो 80 गुणा और ये हो जाएगा आपका 56 माइनस, अब देखो 56 और 3 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। क्लियर नहीं, अब ये देखो कोष्टक खत्म, ये वाला लगा रहेगा। तो 80 गुणे, अब देखो 56 में से 59 गया तो -3 हो जाएगा, तो अब गुणा करेंगे तो 3 8 24 240 -240 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक पार्क जिसकी भुजा कह रहा है 30 मीटर है और कह रहा है इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। पार्क में कह रहा है 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए। जैसे आपका पार्क दिया गया, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा 30 मीटर आपका, ठीक है, दोनों तरफ से 30 मीटर। देखो वर्गाकार मतलब होता है जिसकी सभी ऊंचाई क्या होती हैं, बराबर होती है, 30 मीटर, और इसके चारों तरफ क्या किया गया, रास्ता छोड़ा गया। ठीक है, ऐसे करके चारों तरफ क्या है, पार्क के चारों तरफ क्या रहना है, चारों तरफ 1 मीटर चौड़ा रास्ता, जैसे 1 मीटर इधर हो जाएगा और 1 मीटर इधर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भुजा कितनी बची, 28। अब इसी तरह देखो 1 मीटर इधर तो 1 मीटर इधर हो गया, तो ये भुजा कितनी बची, 28 बची। ठीक है, तो इसके जो देखो घास लगानी है तो रास्ते पे तो घास लगाएगी नहीं जाएगी, तो जो घास लगेगी वो कहाँ पे लगेगी, इसके अंदर लगेगी। ठीक है, तो इसके अंदर वाले एरिया का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, अंदर वाला जो एरिया है ना इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो मैदान का क्षेत्रफल, देखो मैदान का क्षेत्रफल इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, देखो 28 × 28। ठीक है, तो 28 × 28 का मतलब आपका जो 28 का वर्ग करेंगे तो 28 का वर्ग आपको होता है 784। कितना हो जाएगा, 784। अब देखो 784 तो इसका क्षेत्रफल आया और हमसे खर्चा कितना कह रहा है, 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खर्चा हो रहा है। तो खर्च इक्वल टू आपको हो जाएगा देखो 784 × 2। ठीक है, अब 2 का गुणा करो, 2 × 4 8 हो जाएगा, 2 × 8 16, 1 हो जाएगा, 2 7 14, 1 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 1568 और ये क्या लगा था आपका रुपये ना, तो रुपये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1568 रुपये आंसर हो जाएगा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका a + b = 12 और a - b = 2 और आपसे कह रहा है a² - b²। तो आपका देखो a + b = कितना कह रहा है 12 और a - b = कितना कह रहा है 2। तो हमसे क्या पूछा, a² - b²। तो इसको मान लो समीकरण 1 समीकरण 2। तो हमें क्या करना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 का गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 व 2 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा a + b और ये हो जाएगा a - b, तो 12 × 2 हो जाएगा। ठीक है, तो a + b a - b क्या हो जाएगा, a² - b², 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 24।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक न्याय पंचायत में कह रहे हैं 3x + 2 ग्राम सभाएँ हों और कह रहे हैं प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 3x + 6 मतदाता हैं और x = 2 हो तो कह रहे कुल मतदाताओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना कुल मतदाता। तो देखो आप लोगों को पता है ना कि टोटल ग्राम सभाएँ कितनी है 3x + 2 और एक ग्राम सभा में कितने मतदाता हैं x² + 3x + 6 मतदाता है। तो अब इसका आपस में गुणा करो। अब देखो x² का 3x हम करेंगे तो ये बन जाएगा 3x³ और इसका इसमें करेंगे तो 2x²। अब इसका इसमें करेंगे तो 3 × 3 कितना है 9x² हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे तो 3 × 6x हो जाएगा। अब 6 का करेंगे तो 6 × 3 18x बन जाएगा और 6 × 2 12 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर नहीं। अब देखो यहाँ से क्या बनेगा 3x³ और यहाँ पर x² 9 × 2 11x² हो जाएगा। 18 6 8 6 24x हो जाएगा + 12 हो जाएगा। क्लियर नहीं। तो ये टोटल मतदाता हो गए। अब हमसे क्या कह रहा है x = 2 कह रहा है, तो x = कितना कह रहा है 2, तो यहाँ पे लिख लो खर्च बराबर आपको हो जाएगा 3 और 2 का क्यू करना है +11 और × 2 का स्क्वायर करना है और 24 × 2 और +12 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ पे 11 × 4 बनेगा 24 दूनी 48 + 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 × 24 हो जाएगा और 44 हो जाएगा और यहाँ पे 48 8 2 10 4 और 5 और 1 6 60 हो जाएगा। तो इसको आप टोटल करो तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। 68 + 60 करोगे तो 128 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि AB = 5 और A - B = 4 कह रहा है तो AQ + BQ का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया AB बराबर कितना दिया 5 और A - B बराबर कितना दिया 4। तो हमसे क्या पूछा AQ + BQ का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें क्या करना है पहले तो A + B का मान ज्ञात करना हो। अब A + B का मान कैसे आएगा A - B का होल स्क्वायर और प्लस का 4AB बन जाता है। ठीक है, तो A - B का होल स्क्वायर कितना हो जाए 4 का स्क्वायर और 4 × AB का मान कितना है 5, तो 4 का वर्ग कितना हो जाए 16 4 × 5 20 और ये टोटल बन जाएगा आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, तो A + B बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखो AQ + BQ का मान पूछा गया है तो अब यहाँ पर करना है आपको A + B का होल क्यू क्या होता है देखो AQ + BQ + 3AB और A + B हो जाए। ठीक है, तो देखो A + B का मान कितना है 6 का क्यू और यहाँ पे AQ + BQ + 3AB का मान कितना है 5 है और A + B का मान कितना है 6। अब देखो क्लियर हो गया होगा कि A + B का मान हमने क्यों निकाला था। और आप लोग ध्यान रखना ये एक तरीके से फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला होता है, क्योंकि आप लोगों ने जैसे 10th वगैरह में पढ़ा होगा जैसे A - B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है A + B का होल स्क्वायर और यहाँ पर देखो प्लस लगा है तो यहाँ पे -4AB हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जैसे A + B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है A - B का होल स्क्वायर + 4AB। ठीक है, तो ये दोनों आपकी एक तरीके से सर्वसमकाएँ होती हैं। कहीं पर जैसे आपको जैसे A - B का मान दिया, अब हमें किसका निकालना है A + B का निकालना है। तो ये देखो हमने तरीका लगा दिया, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा उधर के लिए डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। अब देखो इसको सॉल्व करूँ देखो 6 का क्यू कितना होता है आपका 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा और ये बनेगा AQ + BQ। अब देखो 5 × 3 करो 15 × 6 90 हो जाएगा। अब 90 इधर आएगा 216 - 90 और ये बन जाएगा AQ + BQ। अब देखो AQ + BQ अब घटाओ 6 में से 0 6 बचेगा और यहाँ पर देखो आपका 11 में से जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा और यहाँ पर 126 बचेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 126। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन कह रहा है कि 264 घन सेंटीमीटर है। कह रहा है एक टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा और कह रहा है 6 सेंटीमीटर चौड़ा है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। देखो आयतन दिया गया, आपकी लंबाई चौड़ाई दी गई तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखना है घन का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो कितना दिया गया 264 दिए गए इक्वल टू देखो लंबाई कितनी दी गई आपकी 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और देखो ऊंचाई हमसे पूछी गई है। ठीक है, ऊंचाई पूछी गई तो ऊंचाई ऐसी लिखी रहने तो ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा देखो ऊंचाई बराबर 264 बट्टे कितने 8 × 6 8 से भाग करो 8 3 बार जाएगा 24 तो 2 8 × 24 हो जाएगा। अब 3 से भाग करो देखो यहाँ पे 3 से भाग करो 2 और यहाँ पे 11 हो जाएगा तो ये बनेगा 11/2। 2 से भाग करो कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10 1 बचेगा 2 × 5 = 10। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कह रहा है 12 सेकंड में पार करती है तथा कह रहे हैं एक खंभे को कह रहा है 2/5 सेकंड में कह रहे हैं रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो आपसे क्या कर रहे हैं, देखो 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में, 12 सेकंड में पार करती है। अब देखो खंभे की कोई लंबाई नहीं होती है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 0, और ये कर रहा है 12/5। तो यहाँ पे 2/2/5 का मतलब कितना है, 5 × 2 10, 10 तो 12/5 हो जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा सेकंड। अब देखो यहाँ पर आप लोग हमेशा देखो 120 में 0 घटाएंगे तो 120 मीटर लंबाई बनेगी। और यहाँ पे समय निकालो, समय निकालने के लिए दोनों का अंतर निकालना होता है, तो आपको इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो 12 × 5 करेंगे तो है 60 - 12/5 बनेगा। तो ये आपका बन जाएगा 48/5 और ये बन जाएगा सेकेंड, ठीक है। ये हो गया आपका समय। क्या निकला है, समय। हमें क्या पूछा गया, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। अब देखो दूरी कितनी है आपकी, 120 मीटर है और समय कितना लगा, 48/5। तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर। तो 120 × 5 बटे कितना है, 48 हो जाएगा। तो 10 बार कटेगा, 12 से काटो, 12 × 4 = 48। तो ये हो जाएगा 50/4 मीटर प्रति सेकंड बनेगा। ये क्या बन जाएगा, 50/4 मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। क्लियर कि नहीं। हमसे देखो चाल पूछी गई किलोमीटर प्रति घंटा, किसमें पूछे, किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर क्या हो जाएगी आपकी 50/4। तो ये हो जाएगा आपका, देखो किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 से भाग कर दो। 5 से भाग करेंगे तो ये बनेगा आपका 10। तो देखो यहाँ पर आपका 18/5 से भाग करेंगे कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब 2 से काटो, देखो 2 और यहाँ पे 5 और 2 से काटेंगे तो 9, ये हो जाएगा। देखो 9 × 5 करो कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चाल कितनी हो जाएगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और हमसे क्या पूछा, रेलगाड़ी की लंबाई पूछेगी कि रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी आपकी, देखो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। फॉर्मूला आप लोग याद रखना है। तो देखो चाल गुणे क्या हो जाए, समय। अब समय किस में दिया, सेकंड में। तो हम चाल भी कौन सी रखेंगे, सेकंड वाली रखेंगे। तो 50/4 और गुणे क्या कितना रखना है, 12/5 रखना है। देखो 4 से काटेंगे तो 4 × 12, 5 से काटेंगे 10, 10 × 3 करेंगे 30 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो भिन्न का हर कह रहे हैं कि उसके अंश से कह रहे एक अधिक है। कह रहे कि अंश और हर में कह रहे एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग मान के चलेंगे, माना भिन्न = मान लीजिएगा। देखो भिन्न कितनी कह रहा है, देखो यहाँ पर कह रहे कि भिन्न का जो हर है ना, अंश से एक अधिक है। तो भिन्न का हर अंश से एक अधिक है। तो अंश मान लो x, तो हर कितना हो जाएगा, एक अधिक हो जाएगा। तो x + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे प्रश्नानुसार हम लोग देखेंगे। प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि अंश और हर दोनों में एक घटा दिया जाए। तो ऊपर एक घटाओ और नीचे भी एक घटाओ। x + 1 है ना हर, तो इसमें से एक घटाओ तो ये भिन्न हो जाती है 1/2। अब 2 का इधर करना है, इसका इधर करना है। देखो पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है तो x - 1/x बराबर कितना है, 1/2। अब 2 का इधर करना है तो 2x - 1 = x हो जाएगा। 2 का अंदर गुणा करें, 2x - 2 = x। अब x इधर लेके आना, 2 उधर पहुँचाना है। तो 2x - x बराबर कितना है, 2। अब 2x में x गया तो x बराबर कितना बन जाएगा, 2। अब x का मान 2 आया तो यहाँ पे रख दो। तो भिन्न कितनी हो जाएगी, देखो भिन्न = आपकी हो जाएगी 2 और नीचे हो जाएगी 2 + 1। तो ये हो जाएगी 2/3 आंसर हो जाएगा आपका। ये DLED सेकंड सेमेस्टर की मैथ क्लास थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई हुई। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।